Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेल का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले लेक्चर 1 में हमने देखा था सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन, तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ सेल। अपन को देखना है कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है, कि सेल किस किस चीजों से मिलके बना हुआ है। तो अपन ने देखा था मेरे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो मैं यहाँ पहले लिखता हूँ कि जो मेरे पास पहले सेल आए थे अर्थ पे वो कौन से थे, प्रोकैरियोट थे। तो मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट सेल इवॉल्व, वो कौन है, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, पहले सेल कौन सा है, प्रोकैरियोट्स है। अब अपन प्रोकैरियोट्स के कुछ बेसिक फीचर्स देखते हैं कि सबसे पहला, इनके पास सेल मेम्ब्रेन होगी, हाँ होगी, सेल मेम्ब्रेन। किसकी बनी होगी इसकी सेल मेम्ब्रेन, लिपिड की, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होंगे, चैनल्स, विद चैनल। फिर मैं नेक्स्ट यहां पे लिखता हूं कि मेरे पास जो प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है। और अगर मैं इसको और डिटेल में देखूं तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है सर्कुलर। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर कि इसके पास मैट्रिक्स प्रेजेंट है। मैट्रिक्स यानी कि इसका ग्राउंड सब्सटेंस, सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है उसको अपन कह रहे हैं मैट्रिक्स या फिर साइटोप्लाज्म। देन लास्ट मेरे को यहाँ पे जैसे बनना पड़ा था कि सेल के पास ऑर्गेनेल्स नहीं होते, कौन से, प्रोकैरियोट वाले के पास, पर एक एक्सेप्शन था और वो एक्सेप्शन है राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट। और अगर अपन इसको थोड़ा और डिटेल में देखें तो इसके पास मिलते हैं 70S टाइप वाले राइबोसोम। अभी 70S क्या होते हैं अभी देखेंगे, आगे 80S क्या होते हैं। तो अपने पास एक पूरा टॉपिक है राइबोसोम, इनको वहां पे अपन डिटेल में देख लेंगे। फिर जैसे प्रोकैरियोट्स है, फिर नेचर में बाद में कौन है, यूकैरियोट्स। अब अपन यूकैरियोट्स के कुछ कॉमन फीचर देख लेते हैं या फिर बेसिक फीचर। तो सबसे पहले उसका पास भी क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन है, ये भी किससे बना हुआ है, लिपिड से, और इसके ऊपर भी क्या है, चैनल्स। इसके पास भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, क्या है इसका, जेनेटिक मटेरियल। पर अगर मैं इससे डिफरेंस की बात करूं तो इसके पास जो डीएनए होता है लीनियर, ठीक है। इसके पास है सर्कुलर और इसके पास कैसा है, लीनियर। फिर नेक्स्ट जैसे इसके पास मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म है तो इसके पास भी प्रेजेंट होगा मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। इसके पास राइबोसोम है, इसके पास भी होगा, और इसके पास राइबोसोम के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे। तो यहां पे मैं कहूंगा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट। कंपार्टमेंट्स कौन थे, जिनके अंदर वो रिएक्शन चल रही थी, ए से बी, बी से सी, ठीक है। इसी को अपन ने कंपार्टमेंट भी कह दिया या फिर इसको अपन ने ऑर्गेनेल कह दिया। और ऑर्गेनेल के ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन भी मेरे पास बनी हुई है लिपिड से, ठीक है। जहां पर भी मेम्ब्रेन आएगा मेम्ब्रेन अपने पास किससे बनी है, लिपिड से। फिर एक चीज जैसे कि अपन ने यहाँ पर राइबोसोम लिखा, राइबोसोम तो इसके पास भी, वो भी ऑर्गेनेल है, पर इसके पास राइबोसोम जो है वो मेरे पास 80 टाइप का है, 80S टाइप का। इसके पास 70S टाइप का, इसके पास 80S टाइप का। अब देखते हैं अपन दोनों के बारे में। अपन ने यहाँ पे कॉमन फीचर देख लिए कि दोनों के पास क्या चीज प्रेजेंट है, क्या चीज नहीं है, क्या दोनों में अलग है, क्या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे दोनों के बीच में कॉमन चीजें लिखूं, कॉमन इज, पहला तो दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा दोनों के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, हाँ ये बात अलग है, इसके पास सर्कुलर, उसके पास लीनियर है। फिर नेक्स्ट में बात करूं, दोनों के पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है,
फिर नेक्स्ट चीज़ है राइबोसोम भी दोनों के पास प्रेजेंट है। तो ये अपने पास ओवरव्यू हो गया है यूकैरियोट का और प्रोकैरियोट का, ठीक है, और दोनों के बीच में क्या कॉमन चीज़ है। अब हम देखते हैं कि मेम्ब्रेन किस ऑर्गेनल पे प्रेजेंट है और किस पे एब्सेंट है, ठीक, या फिर किसके पास सिंगल मेम्ब्रेन और किसके पास डबल मेम्ब्रेन है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले आएगा राइबोसोम। अब जो है राइबोसोम है ये एनिमल के अंदर भी है, यानी कि एनिमल सेल के अंदर भी मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर भी मिलेगा और फंजाई के सेल के अंदर भी मिलेगा, ठीक, तीनों जगह मिल रहा है। फिर नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल मेरे को सिर्फ एनिमल सेल के अंदर मिलता है और सेंट्रियोल सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको अपन सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोलस, ये क्या होता है अभी सब कुछ डिटेल में आएगा। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं वो जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे है मेरे पास पहला ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज में बेसिकली पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम, और इसमें है फ्लैजिला, सीलिया। तो ये सब मेरे पास किसमें सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल में, यानी कि इनके पास क्या है सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। किसकी बनी है मेम्ब्रेन, लिपिड की। फिर देखते हैं डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन में तीन है, पहला है न्यूक्लियस, फिर यहां पे मेरे पास नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर थर्ड है मेरे पास यहाँ पे प्लास्टिड्स। देखो न्यूक्लियस को अपन क्या कहते हैं, और ब्रेन ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। इनके पास क्या प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक, और ये मेम्ब्रेन किससे बनी है, लिपिड से। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि सेल में किसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, किसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है और किसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। अब अपन थोड़ी और डिटेल देखते हैं यूकैरियोटिक सेल की। क्यों, क्योंकि अपन को यहाँ पे प्रोकैरियोट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, अपना मेन फोकस इस चैप्टर के किस पे है, यूकैरियोट पे, क्योंकि जो अपना प्रोकैरियोट वाला पार्ट है वो चैप्टर 2 में अच्छे से दिया हुआ है, अपन उसको वहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूँ, अगर यूकैरियोटिक सेल सिंगल है, ठीक है, और उससे कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो उसको मैं कह दूंगा क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिंगल सेल से बने होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर यूकैरियोट के अंदर मल्टी सेलुलर भी आते हैं, तो जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। यूकैरियोट में मेरे पास यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो इसके अंदर आएगा प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, और इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि डाइएटम, फ्लैजिलेट्स, यूग्लिना। तो ये सब मेरे यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ चुके हैं। अब देखते हैं मल्टीसेलुलर। तो मल्टीसेलुलर के अंदर आएगा पहला एनिमल, प्लांट और फंजाई। यहाँ पे अपन यूकैरियोट को अच्छे से डिटेल में देख लेंगे ताकि अपन को चैप्टर में कहीं पे कुछ परेशानी ना आए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसके अंदर क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता, ठीक है, तो देखो मल्टीसेलुलर का मतलब तो क्या कि सबके पास एक से ज़्यादा सेल है, बहुत सारे सेल हैं। तो अगर मैं एनिमल की बात करूँ तो एनिमल में कौन से सेल मिलेंगे, एनिमल सेल। वैसे ही प्लांट के अंदर कौन से मिलेंगे, प्लांट सेल। फंजाई के अंदर फंजाई सेल प्रेजेंट। फिर नेक्स्ट चीज की अपन बात करते हैं वैक्यूल। अब देखो वैक्यूल क्या था, सिंगल मेम्ब्रेन वाला था। बेसिकली वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज का। अब इसको कुछ ऐसे समझो कि प्लांट जो है वो एक जगह फिक्स रहता है, उसको भूख लगी तो ऐसे थोड़ी ना कि घूम के गया कहीं पे कुछ खा के आ गया, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर फूड को स्टोर करना पड़ेगा। पर वहीं मैं बात करूँ एनिमल की, तो एनिमल क्या करता है, जब भूख लगी जाके खाना खा लेता है।
यानी कि उनको अपने अंदर फूड को ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं एनिमल में बात करूं तो इसमें वैक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। वहीं मैं बात करूं प्लांट सेल की तो इनको ज़्यादा फूड स्टोर करने की ज़रूरत है, तो इनके पास लार्ज साइज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट चीज की अपन यहाँ पे बात करते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है? प्लास्टिड्स को ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ठीक, सनलाइट को ट्रैप करेंगे और उससे फूड का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस करते हैं बेसिकली। ठीक, तो देखो एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो इनके पास प्लास्टिड्स क्या है? एब्सेंट। वही मैं बात करूं प्लांट्स, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, हाँ, तो प्लास्टिड्स इनके पास प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सेंट्रोजोम। देखो जो सेंट्रियोल होता है ना उससे सेंट्रोजोम बनता है, वो सब प्रोसेस अभी आगे आएंगी। यहाँ पे बस आपको कुछ ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो प्लांट के पास सेंट्रोजोम प्रेजेंट होगा, वहीं सॉरी एनिमल के पास सेंट्रोजोम प्रेजेंट होगा, प्लांट्स के पास सेंट्रोजोम एब्सेंट होगा। फिर नेक्स्ट है सेल वॉल। क्या एनिमल के पास सेल वॉल होती है? नहीं, तो यहां पे सेल वॉल एब्सेंट, यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है, तो अपन ने देख लिया डिफरेंस किसके बीच में? एनिमल और प्लांट के बीच में। अब इन्हीं में से कुछ पॉइंट अपन उठा के फंजाई को दे देते हैं, जैसे कि प्लांट किससे बना है? फंजाई सेल से। फिर दूसरा, क्या इसके पास प्लास्टिड होंगे? तो इसके पास भी प्लास्टिड नहीं होते, प्लास्टिड्स एब्सेंट। क्या इसके पास सेल वॉल होगी? तो इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। तो देखो अपन ने क्या किया, यूकैरियोटिक सेल था उसको यूनिसेलर मल्टीसेलर में अपन ने डिवाइड किया। यूनिसेलर में कौन है? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के कुछ एग्जांपल। मल्टीसेलर में कौन है? एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई। ठीक, कौन आ गया इसके अंदर? एनिमल, प्लांट और फंजाई। एनिमल के पास कौन से सेल है? एनिमल के सेल। प्लांट के पास प्लांट के सेल। फंजाई के पास फंजाई के सेल। फिर नेक्स्ट है, इसके पास वैक्यूल स्मॉल साइज के होंगे या फिर नहीं होंगे। इसके पास वैक्यूल कैसे होंगे? लार्ज साइज के। क्यों? क्योंकि फूड स्टोर करके रखना है, उसके पास तो है नहीं, अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे। प्लास्टिड्स इसके पास क्या है? एब्सेंट है, इसके पास प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट को करना है, एनिमल को नहीं। सेंट्रोजोम इसके पास प्रेजेंट होंगे, इसके पास एब्सेंट है। सेल वॉल इसके पास एब्सेंट है, इसके पास प्रेजेंट है। फंजाई के पास प्लास्टिड एब्सेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट। अब अपन देखते हैं ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहली चीज, यूकैरियोट्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? कंपार्टमेंट्स। तो मैं इसमें कहूंगा कंपार्टमेंटलाइजेशन। प्रेजेंट। ठीक है, इनके पास क्या है? कंपार्टमेंट प्रेजेंट है। कंपार्टमेंट यानी कि जितने भी ऑर्गेनिल्स किसके अंदर प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन के अंदर। तो मैं यहां लिख सकता हूं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट। फिर नेक्स्ट में लिखूंगा यहां पे इनके पास क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जैसे कि अपन ने कहा था इनका जो डीएनए है या फिर जेनेटिक मटेरियल एक बॉक्स के अंदर यानी कि एक कंपार्टमेंट के अंदर है, तो वो जो कंपार्टमेंट है ना उसी का नाम न्यूक्लियस है। तो यहां मैं लिखूंगा कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस क्या था? डबल मेम्ब्रेन का था, ये मैंने डबल मेम्ब्रेन कर दी। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? इनका जेनेटिक मटेरियल। फिर नेक्स्ट है यहां पे अपने पास साइटोस्केलेटल एलिमेंट। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट। अब इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारी दीवार है, दीवार किससे बनी है? ईंटों से। उसी तरह से हमारी सेल की जो दीवार है किससे बनी है? लिपिड से। फिर हमारी दीवारों में सरिया प्रेजेंट होता है। सरिया क्या करता है? जैसे आयरन रोड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? दीवार को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से हमारे सेल में भी कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सेल बना लेता हूँ, इस सेल के अंदर कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखो
इसको तो मैंने कंपेयर कर दिया किससे, दीवार से। दीवार बनी थी ईंटों की, तो ये किससे बनी है, लिपिड से। दीवार में आयरन रोड, तो इसके साइटोस्केलेटल एलिमेंट को मैंने किससे कंपेयर कर दिया, आयरन रोड से। अब अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूं तो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे स्ट्रक्चरल सपोर्ट, टू सेल। ठीक है, सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या, कि अगर यहाँ पे कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है, उसको मूव करके जाना है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहे हैं, उसको एक पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं। वो यहाँ से डायरेक्टली मूव करके यहाँ पर पहुँच सकता है। तो ये इन सेल मूवमेंट को क्या करवा रहे हैं, इन सेल मूवमेंट करवा रहे हैं। मैं लिख देता हूँ विद इन सेल मूवमेंट। ठीक है, पहला तो क्या, सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, और दूसरा क्या, विद इन सेल मूवमेंट करवा रहे हैं। फिर लास्ट चीज इसमें मेरे पास कि अगर मेरे को कोई यूकैरियोट सेल ऑब्जर्व करना है या फिर किसी यूकैरियोट सेल की स्टडी करनी है, तो मैं क्या करूं, अगर एनिमल के लिए, अगर मेरे को कोई, अब देखो, अगर मेरे को कोई सेल, अब अगर मेरे को कोई यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करनी है तो एनिमल में मैं लूंगा चिक सेल, और वहीं अगर मेरे को प्लांट में स्टडी करनी है तो मैं वहां लूंगा अनियन पील। तो यहां अपने पास डी पॉइंट है, टू ऑब्जर्व एन यूकैरियोटिक सेल। तो अनियन पील आएगा किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अगर प्लांट्स की कह दो तो अनियन पील को ले लो, उसको ऑब्जर्व कर लो। अगर एनिमल की कह दे तो वहां पे अपन को लेना है चिक सेल। चिक सेल किसके अंदर, एनिमल के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे शेप। अगर मैं शेप की बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, तो मेरे पास यहाँ बहुत सारी टाइप की शेप है। जैसे पहली ले लेते हैं अपन, आरबीसी को ले लेते हैं। आरबीसी की शेप होती है बाइकॉन्केव। जैसे कि कोई बलून था, बलून के आप एक उंगली ऊपर रखो, एक नीचे रखो, और उस दोनों उंगलियों को मिलाने की कोशिश करो, जो शेप बनेगी ना उसको अपन कहेंगे बाइकॉन्केव। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, तो उसकी शेप कैसी है, लॉन्ग एंड इलोंगेटेड, या फिर इसको कह दो लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। न्यूरॉन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये क्या है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, और एक ऐसा सेल लॉन्ग है। फिर थर्ड अपन देखते हैं यहाँ पे, थर्ड है मेरे पास यहाँ पे कॉलमनार एपिथेलियल सेल। तो ये कैसे है, लॉन्ग एंड नैरो। वही मेरे पास नेक्स्ट है ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स कैसा होता है, इलोंगेटेड। और फिफ्थ है मेरे पास यहाँ पे मीजोफिल सेल। मीजोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर। बेसिकली जो अपने पास क्लोरोप्लास्ट है, इन सेल्स के अंदर स्टोर होता है। ये कैसे होता है, राउंड एंड ओवल शेप। देखो ये सारे ना अपनी बुक में इनके डायग्राम दिए हुए हैं, तो एक बार एनसीईआरटी खोल के इनको देख लो, और एक बार आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। जैसे लेक्चर खत्म होता है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है जो अपन ने यहाँ पे देखे वहाँ पे सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जो अपन मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा भी रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा, तो आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखो शेप में क्या, आरबीसी बाइकॉन्केव, न्यूरॉन लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, कॉलमनार एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो, ट्रैकिड्स इलोंगेटेड, और म्यूजोफिल राउंड एंड ओवल। अब अपन देखते हैं इनकी जो साइज, मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है साइज। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं तो वो कौन है, पीपीएलओ, या फिर इसको कह सकते हो आप माइकोप्लाज्मा, दोनों एक ही चीज है। फिर अगर मैं लार्जेस्ट सेल की बात करूं तो वो कौन है, ऑस्ट्रिच एग। अगर मैं लॉन्गेस्ट सेल की बात करूं तो वो कौन है, न्यूरॉन। तो ये अपन ने देख लिया साइज के बारे में, शेप के बारे में, कुछ बेसिक पॉइंट। अब अपन एक बेसिक सा टॉपिक देख रहे हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ टर्म्स है, साइटोजोल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और प्रोप्लास्ट।
अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये सब सेम है, ठीक, पर ये सेम नहीं है, इनके बीच में कुछ डिफरेंस है। अपन उस डिफरेंस को देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे लिक्विड मैट्रिक्स है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक। यहाँ मेरे पास क्या है, लिक्विड मैट्रिक्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब इस लिक्विड मैट्रिक्स को मैं कह रहा हूँ साइटोजोल, ठीक है। जो सेल के अंदर लिक्विड मैट्रिक्स होता है उसको अपन ने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, साइटोजोल। अगर मैं साइटोजोल के अंदर कोई ऑर्गेनेल ऐड करता हूँ, ठीक है, जैसे लिक्विड मटेरियल था या फिर सॉरी लिक्विड मैट्रिक्स था, इसके अंदर मैं कोई ऑर्गेनेल को ऐड करता हूँ तो उससे बन जाता है क्या, साइटोप्लाज्म। तो साइटोजोल प्लस ऑर्गेनेल इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म। अब अगर मैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस ऐड कर दूं, ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर मैं ये न्यूक्लियस ऐड कर दूं तो उससे क्या बन जाएगा मेरे पास, प्रोटोप्लाज्म, ठीक। देखो साइटोजोल प्लस ऑर्गेनेल यानी कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस यानी कि प्रोटोप्लाज्म। अब अगर इस प्रोटोप्लाज्म पे मैं मेम्ब्रेन को ऐड कर दूं, ठीक है, इस प्रोटोप्लाज्म के ऊपर मैं एक मेम्ब्रेन को ऐड कर दूं तो उससे मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रोप्लास्ट। मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म इक्वल्स टू प्रोप्लास्ट। अब अगर इस प्रोप्लास्ट को मैं एक सेल वॉल दे दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, सेल। मैंने क्या किया, इस प्रोप्लास्ट को एक सेल वॉल दे दी तो उससे मेरे पास क्या बन गया, सेल। तो ये कुछ डिफरेंस था साइटोजोल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और प्रोप्लास्ट के बीच में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अपन मिलते हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।